हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो, उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही, उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। माता पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कह रहे हैं पर अपवाद, दूसरों की चर्चा, स्वाद जिय राच्यो। दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। वृथा करत बकवाद घनेरो, कौन दशा हुई है जो गदाधर, हरि हरि कहत जात कह तेरो। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है। उस सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा स्वरमिति समात्मास्तु दुर्लभा। जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि, जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता है रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद ले, रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद। कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं। सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है। ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग्मय भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में
शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलीला अर्थ इतुकाचि साधिला, बिठोवासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्न वेद किम ऋचा करिष्यति, वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान है। एक नाम में जो सामर्थ्य है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता है जो भजन करने वाला है। मर्त्या अमर्त्य ते भूरि नाम मनामहे, विप्रासो जात वेदसः। हे परमेश्वर, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्मा है और आप अमृत स्वरूप हो, पर आपके ज्ञान को हम अल्पज्ञ आपके नाम के मनन से जान जाएंगे। नाम का मनन, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये समझ लीजिए आप। नाम के मनन से हम अल्पज्ञ हैं, मृत धर्मा शरीर है, आप अमृत स्वरूप हो, अचिंत्य हो, पर हम नाम के बल से आपको जान जाएंगे। यहां ध्यान देने का विषय है कि केवल वाणी से ही नाम के जप की बात नहीं कही, कहा मनन करने से मैं आपको जान जाऊंगा। अर्थात वाणी से जप करते करते जब मन के द्वारा जप होता है तब समस्त ज्ञान उदय होना शुरू हो जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये महामहिम है, ब्रह्म स्वरूप है। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यम उत्तमम, परम जाप्य नाम है, वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम नाम वैराग्य कारणम। जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो, संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्व शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंतःकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन्नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं, हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञानाज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक इस समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत नहीं, कोई चराचर जीव। सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम, राधा राधा राधा।
राधा राधा कहत हैं जे नर आठो जाम, ते भव सिंधु उलंघ के बसत सदा ब्रज धाम। राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंध कर कमल धरे रहत सदा ब्रज चंद। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत है राधा नाम, बाधा जन की हरत है ये राधा राधा नाम। हमारे धन श्यामा जू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन ये नंद नंदन घनश्याम। राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन ये ब्रज चंद नंद नंदन घनश्याम। नंद नंदन घनश्याम हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी, जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में महाप्रेम रस प्रकट होता है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, विह्वल होकर राधा राधा तो प्रेम अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे श्री वृंदावन निज धाम। ये राधा नाम गुण मंजरी नव कुंज मिलावे ये श्री वृंदावन धाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम। बड़ी कृपा होती है जब नाम में प्रीति होती है, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, बड़े महान पुरुष हुए हैं, कह रहे हैं है हरिते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूड करत कत झेरो। क्यों देर कर रहा है? हरि से बढ़कर हरि का नाम है। नाम जप, नाम निरंतर नाम जप कर, बहुत बढ़िया अवसर है, एक श्वास भी खाली ना जाए। बोले देखो, मुचकुंद महाराज को स्वयं भगवान ने दर्शन दिया गुफा में जाके, प्रसंग याद होगा। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा, प्रसंग पढ़ लेना, एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्यों? तुम राजपद में आकर बहुत से ऐसे कार्य किए हो, जबकि भगवान का साक्षात्कार होने के बाद अब अगले जन्म की गुंजाइश नहीं रह जाती। बोले अब अगला जन्म लेकर मेरे नाम महिमा का गान करो और नाम का खूब जप करो, तब तुम हमारे को प्राप्त होगे। वही नरसिंह मेहता जी के रूप में जो मुचकुंद जी हैं वो प्रकट हुए। गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं, देखो प्रगट दरस मुचकंद ही दीन हो, ताहू आयसु यो तप केरो। जाओ भजन करते हुए शरीर छोड़ो, अगला जन्म भक्त का धारण करो। नरसिंह मेहता जी के रूप में ही मुचकुंद जी प्रकट हुए और खूब नाम की रस वर्षा कर दी। 50 बार भगवान पधारे, 50 बार। एक बार दर्शन की कौन कहे? नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र में अद्भुत महिमा नरसिंह मेहता जी के नाम की। बोले और जीवन भर वैश्यागमन किया, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय भगवत पार्षद आ गए, यम पास काट दी और कुछ ही समय में परम पद का अधिकारी हो गया, अगला जन्म नहीं लेना पड़ा। मुचकुंद को आप दर्शन देते हैं तो कह रहे अगला जन्म लो, भक्तकार को भजन करके फिर आओ। और पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया तो उसी जन्म में परम पद प्राप्त कर लिया, जबकि जीवन भर वैश्यागामी और हिंसक था, कहीं कोई भजन का आचरण ही नहीं था। सुत हित नाम अजामिल लीनो, या भव में न कियो फिर फेरो, है हरिते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूढ़ करत कत झेरो। पर अपवाद स्वाद जिय राचो, वृथा करत बकवाद घनेरो। हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं, हमारी ड्यूटी है, ये है विकार मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मात्सर्य विजयी। ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य।
ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखनी कि स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेंद्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेंद्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, यह बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती है, लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता, लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का, उसे निर्विकारता के विशेष साधन पर चलने के लिए रसेंद्री को शासन में करना चाहिए। रसेंद्री की जय के विजय नाम है, ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। मिश्री अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है, और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़ुआ और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा, जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री, और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पाना चाहेंगे, आप उसे आज कुछ बोल दीजिए, क्या पाना चाहेंगे? तो बहुत खोजने पर यही बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो हमको राधा राधा, बस इससे ज्यादा नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष, राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का न हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती है। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। ये अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्री काबू में है तो जनेंद्री अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्री को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ दिया, खाना पीना, उसे जितेंद्री नहीं कहते। जितेंद्री कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए, और रसेंद्री लगे इसलिए पहला सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करें। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करें नाम जापक। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले कल चर्चा होती, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई है। हमेशा भोजन के समय 2 चीजें ध्यान रहती है भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, 2 बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तु एक स्वभाव ही नहीं है जीवन में, कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है।
अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है। संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग नष्ट हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपके कैंसर हो गया, उस शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हो, ये खास बात। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, वो महापुरुष कह रहे हैं, 10 वर्ष नाम जप करके अनुभव किया कि विचार स्वस्थ है तो शरीर में हजारों रोग हो जाए। और ये मैं मृत्यु जनित कष्ट से जूझते हुए बोल रहा हूं कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं, पर मैं नाम के विचार स्वस्थता के कारण हर समय प्रसन्न रहता हूं। नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है व्याकरण के अनुसार। जिसमें नाम जब का मनन होने लगता है, उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीखनी। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता, आकड़ ऐसे ही होता है। ऐसे जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र बोले। नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता, नमस्कार, दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, यह नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटाकर के अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए। ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार ये दो बातें। नमस्कार, सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना। नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे हैं। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविभासे नमो दाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है
नम इत उग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वीम उददा। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा भाव नहीं तुम्हारे अंदर, चाह कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जा ही ना चाही कबहू कछ। क्यों चाहते रहोगे, हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण और नम्रता और नमस्कार ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान है, ऐसी भावना करें और नम्र भाव रखे, विनम्र, हंस बोले बहुमान दे, तभी नाम जब सार्थक माना जाएगा। भय मुक्ति, विकार मुक्ति, रोग मुक्ति तीनों नाम में विराजमान है। अगर आप हर समय डरते रहते हैं, एक अलौकिक कल्पनात्मक भय आपको सताता है, सबको सताएगा। जो पाप आचरण होंगे सबको डरना पड़ेगा, ये आंतरिक होता है। आपके दिल में डर है, बहुत से डर है, एक दो डर है। पद छिन जाने का डर है, अपमान होने का डर है, रुपया पैसा का डर है, मृत्यु का डर है, दुश्मन का डर है, क्या क्या अपनी पोल खुल जाने का डर है, बहुत से डर है। आप अपने दिल से डर रहे, हृदय से डर रहे, तो मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति की बात कहता हूं, आपको निडर कर देगा। बस आप मेरी मदद करें, मेरी बात मान लें। मदद क्या कर ली? मेरी बात मान लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपको निडर कर दूंगा। क्या? आप मेरी बात मान लें। मैं कोई जादुई चीज नहीं दे रहा हूं कि वो आपके डर को भगा देगी। मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि ऐसे नाम तुम बहुत बार सुन चुके हैं, राम कृष्ण हरि ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते। इसीलिए कहा आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते हैं, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती है। अगर आप नाम जपना शुरू कर दें तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके, गलत दृष्टि से आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक में जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है। 1916 में पहली बार मैंने अनुभव किया, जिन महापुरुष ने लिखा है कि नाम विचार शुद्ध कर देता है तो शरीर रोग ग्रसित होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि विचार शुद्ध नहीं, विचार रोग ग्रसित हो गए तो मरना है, फिर बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर का नाम निर्विकार है। निर्विकारता, आरोग्यता, ये दोनों आपके हृदय में आ जाएंगी।
आप नाम जप कीजिए। बहुत श्रद्धा और विश्वास का अनुभव करके कह रहा हूं, मैंने देखा है नाम का प्रभाव, इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारा विचार स्वस्थ हो जाए तो तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारा विचार कभी रोग ग्रसित ना हो। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार है। इसलिए एक महान ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूं कि नाम में ऐसे सामर्थ्य है कि शरीर रहते हुए भी शरीर से आपको दूसरे शरीर में पहुंचा देगा। ये बड़ी खास बात है। एक शरीर में किडनी खराब होगी तो ऐसे शरीर की रचना कर देगा जिसमें किडनी ही नहीं है, बड़ा स्वस्थ निरंतर। अब उसमें आराम से बैठे हुए किडनी खराब शरीर को देखते रहो। ये लोगों को लगता है यार किडनी खराब है, सही में खराब है, डायलिसिस होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाहरी मकान खराब होने के पहले अंदर एक नया मकान बन गया, उसमें बहुत सुखपूर्वक रह रहे, बाहर वाले में नोना लग गया, दीवार झड़ गई, गिरने वाला है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अंदर बहुत बढ़िया गुफा बन चुकी है। वो है भाव दे। यहां जो कह रहे कि एक ज्ञानी महात्मा की बात कह रहा हूं, उन्होंने बताया कि नाम में एक अपार शक्ति है, वो शरीर के रहते हुए शरीर में दूसरे शरीर की रचना कर देता है, और वो अमोघ शक्ति संपन्न शरीर होता है। कोई भी माया जनित अस्त्र शस्त्र रोग उसे छू नहीं सकता है। इसलिए नाम 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 ऊर्ध्वगामी बनाता है, संसार का चिंतन अधोगामी बनाता है। इसलिए नाम, नाम से रोग मुक्ति, नाम से समस्त रोगों का उपचार संभव है। नाम नए शरीर की रचना कर देता है, असंभव को भी संभव, संभव को भी असंभव, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान से भी बढ़कर सामर्थ्य नाम में है। इसलिए नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम जब ना हो तो समझो दुर्भाग्य है, अभी और कुछ लिखा है, भोगना पड़ेगा। ए भाई, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। साधना की बातें बहुत होती है, साधना क्या है समझना कठिन है। सब वेद का ज्ञान, सब दिव्यताएं, सब चक्र भेदन, सब कुछ हो जाएगा, बस नाम राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जीवन की श्वासें एक भी व्यर्थ न जाने पाए। यही सत्संग का सार है, और यही आपको निर्भय निश्चिंत निःशोक कर देगा। जिन पर महात्मा की कृपा होती, ये 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है। देख लो, 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती, जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन, इन 3 का उसको व्यसन हो जाता है, नशा हो जाता है। ये 8 बातें महात्मा के कृपा पात्र में जागृत हो जाती है। नाम जप, नाम कीर्तन और प्रभु की लीला गायन का नशा हो जाना। कीर्तन हो रहा है तो शकील के बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट हमको भी गाने, राधा राधा। भगवत चर्चा हो रही, अरे यहां कथा हो रही, और बैठ गए 10 मिनट। नशा है ये, हमारे आपको नहीं, सनकादि के लिए भी कहा गया। आशा व्यसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी को बड़ा नशा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। आश्रु बहाते हुए नाम कीर्तन सुनना, नाम कथा, लीला कथा, ये श्रवण करना। पहला साधु कृपा पात्र में नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन का नशा हो जाएगा। दूसरा, उसको साधु के दर्शन से ऐसा सुख होगा जैसे अपने प्रिय रिश्ते नातेदारों को अच्छा आओ 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 आओ, हृदय एकदम मालादित हो गया। साधु महात्मा से जब बिछुड़ने का समय आता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण छूट रहे हैं। ऐसा बिछुरत एक प्राण हरि ले, ये साधु कृपा पात्र में होगा। संत को आओ आओ, आज तो हमारे अहो भाग्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आए दरस हट देना। पहला नाम जप, कीर्तन और लीला गुणा गान का व्यसन। दूसरा साधु दर्शन, साधु सेवन, ऐसा जैसे प्रिय रिश्तेदार, प्रिय नातेदार, ऐसा होना चाहिए। कई चरित्रों में पढ़ा है कि भगत की पत्नी जब संतों का मंडल आया तो उनके लिए बहुत ही ऐसे खिचड़ी आदि रूखा सूखा, और जब उनके भाई आए तो खीर पुआ पूरी सब व्यवस्था। जो लाल स्वामी जी के भी चरित्र में ही पढ़ा है, वो अंदर घर में गए, कहा कि बहुत खुशबूदार ये सब भोग पदार्थ बने, उस संत मंडली में तो खिचड़ी परोसी जा रही। तो उनका वो संत है, ये हमारे भाई हैं आए, मतलब उनके साले। अच्छा तुम्हारे भाई, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रभु के जन पार्षद हैं। सब खीर पुआ उनको परोसा, खिचड़ी उठा के लाए, उनके भाई को पकाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, ये हमारे रिश्तेदार के लिए। हरिराम व्यास जी, मलाई गिर गई दूध के साथ उनकी कटोरे में, और संतों में दूध परोसा है। हाँ, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए सभा में ही कह दिया, जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे संतों के साथ भेद किया, हमारे आगे मलाई गिरा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं, स्वाभाविक ऐसा हुआ था।
जब बहुत प्रार्थना की, कई दिन व्यतीत हो गए सेवा से बिलक, तब संतों के बीच में कहा कि अपने आभूषण बेच करके संत सेवा करें तो हम स्वीकार करें। संत ऐसे प्रिय लगे जैसे कोई सगा सनेही रिश्ता नाता जिनसे जुड़ा है उनको देख और खूब उनके प्रति भाव, इस महात्मा की कृपा। तीसरा, सांसारिक चर्चा करने में बिल्कुल अरुचि होना। चौथा, महात्मा का कृपा पात्र कभी किसी की निंदा ना कर सकता है ना सुन सकता है। पांचवा, महात्मा का कृपा पात्र कभी प्रणाम नमस्कार न स्वीकार करता है किसी के, कोई जैसे कर रहा है तो स्वयं स्वीकार नहीं करता और दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान, वो किसी का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान करता है। छठा, किसी का चित्त दुखे ऐसा संवाद नहीं, किसी का चित्त दुखे ऐसी कोई क्रिया नहीं, और कोई किसी संवाद या क्रिया से उसको दुख पहुंचावे तो उसका चित्त दुखे ऐसी स्थिति नहीं। सातवां, यदि उसको कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा के समान उसको त्याग देगा महात्मा का कृपा पात्र। कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा जैसे त्याज्य होता है। विष्ठा त्याज्य का मतलब विष्ठा त्यागने के बाद किसी को गर्व नहीं होता। मलवत त्याग भोगों का, पद प्रतिष्ठा का। देखो, जब हम मलवत त्याग नहीं करते तो त्याग तो वस्तु का होता है, अभिमान उस वस्तु के त्याग का होता है जो उससे भी खतरनाक होता है। वस्तु की समीपता जितना बाधक है उससे ज्यादा बाधक है वस्तु त्याग कर त्याग का अभिमान। वह किसी के चित्त दुखाने पर कभी दुखी नहीं होता और वो कभी कोई ऐसा संभाषण या व्यवहार नहीं करता और अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देता है। भोगों का त्याग, संपत्ति का त्याग, जहां बड़े महापुरुषों के प्रति आए तो विषवत त्याग बताया गया है, वमनवत त्याग, 3 शब्द बोले गए, वमन के समान और मल के समान। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मल के समान है। उसका ध्यान ही नहीं है, कोई उसको ऐसे उसका स्मरण ही नहीं। मलवत त्याग मतलब उस त्याग की स्मृति भी नहीं रह गई, उसे त्याग कहते हैं। यह महात्मा की कृपा पात्र को होगी को प्रतिष्ठा को, संपत्ति को, मान को विषवत त्याग करना, वमनवत त्याग करना, मलवत त्याग करना। इसकी पहचान के 8 बातें महात्मा की कृपा पात्र में आ चुकी हैं। कह रहे उसका मन एकाग्र होगा, किसी भी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं होगी, नेत्र निर्विषय होकर अनासक्त होकर विचरण करेंगे। देखा लाखों को, छवि एक की नहीं, देखा पूरी बाजार, इच्छा एक भी नहीं। नेत्र उसके निर्विषय हो जाएंगे। लाखों छवि देखने पर, लाखों मूर्ति देखने पर, लाखों प्रकार के विषय भोगों को देखने पर उसके हृदय में ना इच्छा होगी ना झांकी होगी। एकांत में जाकर किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा। जिसका मन एकाग्र है, नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं है, नेत्रों में किसी की आकृति नहीं, कोई विषय की झलक नहीं, पूरी बाजार घूमे आवे, पूरे लाखों लोगों से मिल ले, वो महात्मा का कृपा पात्र भगवान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। ये 8 बातें पुनः सुन लीजिए कृपा करके। पहला, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद। क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट गाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी 1-1 मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवण इंद्री को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। छठवां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे, उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। आठवां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना। काशी में जज स्वामी नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, जब रहते थे तो एक संत भगवान आए थे, उनका चलो आपको ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराते हैं। तो शायद मुमुक्ष भवन ऐसा नाम था जहां सन्यासी जन रहते थे, वहां गए। स्वामी जी एकदम वयोवृद्ध, अस्थिमात्र हुए रहे, शरीरा नजदीक गए तो जैसे एक उन्माद अवस्था को प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति थी। अचानक जब स्वामी जी ओम नमो नारायण है, अचानक ऐसी दृष्टि हुई और बस इतनी जोर से हाथ पकड़ा और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी तो याद नहीं है पर उसका भाव था
वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है, और अगर चरित्रहीन है, चरित्रता चली गई तो कुछ नहीं रहा। इसलिए जीवन में करेक्टर गुड रखना है। मतलब हम तो हिंदी में बोल रहे, वो अंग्रेजी से बोल रहे, तो जो संत ले गए थे वो ट्रांसलेटर, हाँ हमको वो ये भी अंग्रेजी कहना इसलिए रुक गए, वो उसका भाषा हिंदी की करके वो हमें बता रहे थे कि वो है। तो ये 8वां है, सर्वदा पावन चरित्र रखना। कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर लें। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों को मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही। ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा है भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए तो भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके। कैसे? भगवान के ऊपर कृपा। भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जैसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता। और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है आपके ऊपर। आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा। सर्व मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे। और प्रार्थना है, दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, अपनी दिनचर्या को भगवान मान लीजिए। दिनचर्या में त्रुटि ना कीजिए। दिनचर्या जिसकी पावन हो गई वो पावन हो गया, महात्मा बन गया। एक दिनचर्या, कोई भी दिनचर्या जो आपकी बनी हुई है उसको कभी त्रुटि मत होने दीजिए। बुखार आ जाए तो कपड़ा ओढ़ करके गेट के पास बैठ जाइए, आप उसका प्रभाव देखिएगा। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जिन महापुरुषों की हमने चरित्र पढ़े, बड़े बड़े महापुरुषों की, उनकी दिनचर्या थी, वही हमारे बचपन से दिमाग में दिनचर्या बैठ गई है कि एक दिनचर्या ही आपको उन्नति मार्ग में ले जाएगी। एक दिनचर्या, कृपया हमारी बात मान लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए। आपकी दिनचर्या की त्रुटि वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, प्रमाद स्थिति हो। अन्य समय आप कार्य कीजिए जो आपके और कार्य है, दिनचर्या में आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज के सत्संग का जो आपने श्रवण किया उसका मनन करो और अपने आचरण में उतारो, और इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हर समय उनको पुकार कर रो रहे हैं यार, ये तो आ जाए। उनसे मिलने के लिए तड़पना तो आ जाए, उनकी याद में डूबना तो आ जाए। तो आ जाएगा। अगर उनको ना बुलाना होता, ना ये देना होता तो हमको क्यों सानिध्य देते। इस सानिध्य का मतलब वो हमें, आप समझो, प्रिया जो आपको मिलने के लिए कितने व्याकुल है, यहां से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये उनकी व्याकुलता है। आपसे मिलना चाहते हैं, आप क्यों मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। जैसे माँ बाथरूम में बच्चे को ले जाकर स्नान कराकर तैयार करके पिता की गोद में बैठा लेती है, ऐसे गुरु आपको पावन सजा करके प्रिया प्रीतम के राख मंडल में प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा ना बाथरूम की, वो कहता है मुझे खेलना है, वो थप्पड़ मारेंगे, चल पहले। ऐसी कुछ दशा है। ऐसे घसीटो कि ये जो पवित्र आचरण है आपको निर्मल करेंगे, और आप उन मलिन खेलों को खेलना चाहते हैं। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति। संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेका वर्णवांतः। संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है। इसलिए कहा गया निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है? हर कार्य कर रहे हैं, राधा राधा स्मरण कर रहे हैं। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है, विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या? कौन कौन कहां कहां कैसा? आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है? अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है? सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण, पूरा संसार में नहीं।
कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मत, पूरे विश्व का विस्मरण, तो पूरा विश्व तो विस्मृत ही है, कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का? पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या, पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं, तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप, छोड़ो अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता किसको जानते हो आप? कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है, तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में एक जिला में एक कस्बा में एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया, तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय है जो भोगे हो, वही व्यक्ति है जिनसे संबंध बनाए हो, तो इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। कह रहे हैं विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण। और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता, मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिया प्रीतम मिलित रूप विराजमान, साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान। ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराती है कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं। देख फिर क्या चिंता, मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधा संशय आदि, जितनी दुविधा जितना संशय है ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव के चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं। मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुछ हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन, अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है, इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा के बोलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामिनी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटकी लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ता थे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्धि का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी शुकादी नाम तो ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया।
कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का। अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुटि संचालन होता, वो स्वरूप प्यारी जी का अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटि अनंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए जिस समय भ्रकुटि संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, वो उस भ्रकुटि संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक की कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं। हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रात से खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग हमें फंसा लेगा नहीं। बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जू का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस से फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं रहे। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण है। यद कोट्यन समपि स्पृशेन निगमो यन्नो विदर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते। हमारी प्यारी जू की, लालजू की महिमा नेति नेति वर्णन करके, यद कोट्यन समपि स्पृशेन न निगमो, निगम ने वेद, न निगमो यन्नो विदुर योगिनः। बड़े बड़े योगी भी जिस रहस्य को नहीं जानते। आगे की बात और दुर्लभ है। श्रीश ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित्, अन्यतो किं ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोके, श्री वृंदावन रूपम अद्भुतमहं राधा पदैकाश्रया। समझ आ जाए तो भाई श्री जी की बड़ी कृपा, नहीं तो कह रहे वेद नहीं समझते तो हम लोग क्या समझ लेंगे। समझो, जिन श्यामाजू की महिमा के करोड़वें अंश को वेद नहीं वर्णन कर सकते, जिन श्यामाजू की महिमा को बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान में नहीं पाते। आगे उधर श्रीश ब्रह्म शुका अर्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित। हमारी प्रिया जी जहां विराजमान है नवनिभृत निकुंज में, इन सब महापुरुषों ने अवतार लीला में दर्शन किए, अवतार लीला का गायन किया, अवतार लीलाओं को देखा कृपा से, लेकिन सेवा में सम्मिलित नहीं हुए। नवनिभृत निकुंज में विराजमान जो रूपबेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, यहां सिर्फ सहचरियों का प्रवेश है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने 3 वृंदावन का वर्णन किया प्रारंभ में। पहला गोष्ठ वृंदावन जिसमें सखाओं के सहित प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। दूसरा गोपी वृंदावन जिसमें रासोत्सव होता रहता है गोपी जनों के साथ, प्रिया लाल गोपीजन, जिनको राधा कृष्ण रूप में उच्चारण नाम किया गया। राधा कृष्ण और समस्त गोपी मंडल मंडिता और रास जिसमें भगवान शिव प्रवेश किए। जिन गोपी जनों की विरहाग्नि का प्रेमाग्नि का ताप उद्धव के हृदय में वृंदावन में आते हुए लगा तो ज्ञान गुदड़ी भस्म हो गई। उद्धव जी ने गोपी जनों के उस प्रेम को देखा। श्री शुकाचार्य उसी प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान शिव उसी रास में गए और स्वामिनी जी की महिमा को देखा और कटाक्ष कृपा कटाक्ष का गायन किया। लेकिन यहां कहने पश्यन्ति यन्ना क्वचित, इन महापुरुषों का यहां प्रवेश नहीं। कौन बोले? राधा निकुंज बाटी श्रीपाद प्रबोधानंद। गोपी वृंदावन तक सबका प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। 3 गोपिनते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। और बात कह रहे हैं कि अन्यत्य कृम, अन्य उदाहरण तुम्हें क्या दूं, ब्रजवासिनाम अपि ना यद दृश्य कदा लोके। नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जन हैं, उनके सखा जन जो हैं, सुहृद जन जो हैं, इनका भी
इस नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं, क्योंकि बाबा का वात्सल्य भाव है, सखाओं का सखा भाव है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन में भी बाबा या सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां परम पुरुष प्रभु और समस्त गोपी और प्रिया जो ये लेना, वहां भी सखा परिकर का प्रवेश। फिर यहां 3 गोपिंते दुर्लभ माई, इसलिए कह रहे श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित अन्यत किम ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोक है। श्रीमद राधा सुधानिधि। न देवैर ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कभी गर्व नहीं होता आपको कि स्वामिनी जी ने मुझे ऐसी जगह शरणागति प्रदान की कृपा से जहां बड़े बड़े महापुरुष भी याचना करते? कभी नहीं, बस ऐसे ही मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ पाए। रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डाक। इसलिए मेरी बात पर हे सखे विश्वास कर लो। लक्ष्मीपति भगवान शिव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि ये सब जिस महिमा को जानते हैं, गाते हैं, पर जहां प्रवेश नहीं है, उस रस की हम तुम्हें बात करते हैं कि उस रस को प्रदान करने वाला ऐसे वृंदावन और रजरानी है। जब इनका आश्रय मिलता है तो राधा पदई का आश्रय ये हृदय में ठसक हो जाती है। श्री राधा जो चरण निवास, प्यारी जो हमारी महारानी, हम उनकी चरण दासी। उपासक इस बात पर स्थित हो जाओ कि बहुत ऊंचाई पर आपका संबंध हो गया है। अब चूक मत करो। इस जीवन से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा अवसर, फिर कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये हमारे मुख की, हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये उस यंत्र की बात कर रहा हूं जो श्री जी से संचालित है। आपके लिए सिर्फ ये यंत्र चल रहा है, आपके लिए सिर्फ बोला जा रहा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को भगवत में नहीं बनाते, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे कांधे पे पैर रखो और ऊंचाई पे चढ़ जाओ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आप सब सहयोग दें हमारा, कि जो हम गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी सुना रहे हैं उसको आप जीवन में धारण करें और परम सुख, परम मंगल प्रियालाल को प्राप्त हो। आपको लगता है यहां कोई साथ देने वाला है? अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, अभी आपको लगता है आपका कोई है, तो अभी बहुत बड़ा भ्रम है। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, 1 मिनट में रोड में नष्ट हो गया। काल है, किस समय, कहां, कैसे, 1 सेकंड का पता नहीं है। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें? ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं? राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। इस शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए। तपलोक और महालोक, जनलोक में सब सिद्धजन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसी ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सोना आ रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रभाव है। तुम्हार सेवक असुरारी 2 ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है साधु संग। हरिराम व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, कोई फर्क नहीं। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति है। क्यों? यहां खास बात, श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन पुलिन, और कोई मिनट ऐसा नहीं जहां यहां भगवत चर्चा ना हो रही हो, भगवत गुणगान ना हो रहा हो, भगवत नाम कीर्तन ना हो रहा हो।
नाम कीर्तन चलता है, वाणी कीर्तन चलता है, गुण कीर्तन चलता है। दूसरी बात हमारी दृष्टि रहती है, हमारी प्रियाजू की दृष्टि रहती है कि ये जन विराजमान, एक दिनचर्या है, एक समय है। माकृष्य शर्वतीदम शुभलेन कृष्ण, हे कृष्ण मेरी इन दुर्वासनाओं को नष्ट कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा, गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। मानो हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे, इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रकट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए। यह संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना जागना खाना पीना बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए। इस जन्म में एक नियत समय रखिए, एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग रहे। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है, ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुई दिनचर्या से। 1 मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या, वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। यहाँ 20-20 वर्ष 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। बिल्कुल कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है, पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ अमरनाथ शायद ऐसे हो गए। वो बोल रहे थे कि क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, यह अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहे, आप मनमानी। कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहां है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा? केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम ना छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया।
सबसे बड़ा पछतावा क्या, बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे हैं, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम वचन अरु जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। ये बस 40 50 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40 50 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छोड़ दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है? ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन मी जी हाथ, ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तू को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन मी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन मी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में, हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ, और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है, कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, उसे सिंहासन में बैठा ला जाए, महलों में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को, विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। भूमि शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे बसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन। भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचल अंगूठी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है, ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्धवशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा राधा राधा, हमारा लक्ष्य है मरना, जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर।
ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जो प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस कह रहे सुख साधन हरि विमुख। दो भाव, यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, दो भाव है इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है, तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम्हारी पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब उब जाना तू बताना मेरे से। नहीं, भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके। तुम्हें कोई गिरा सकता है, तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है। क्या रुचि? मन मन की रुचि जाने नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो, कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला, प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका भाग, अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की। और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पा। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है, तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी मथरो, जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घी नहीं निकलने वाला। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में, तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा। तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तब हारे को हरि नाम। हार गए हम, पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है।
भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, असरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, असरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो असरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल व्रतानि। गृहस्थों तो क्या हुआ? क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा पड़े। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको यह मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचार इत्यादि कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचार इत्यादि कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ, नहीं तो तू पछतई है मन मींज हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भावदेह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के समचलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना, अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता। इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम शनि ही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली। जरा सा कुसंग हो जाए
हट जाएगी, उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा था वो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवत विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है, कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे, किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल। अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं, वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की, प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, यह हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में, करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, यह है हरि कृपा, यह है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया,
किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, यह हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र रहने में? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते हैं, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत हो से लघु शंका ऐसे करें कि आपके पैरों में, वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहें। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की छिट्टी आप पड़ रही, बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा, भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझ लो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छुड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए, पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा। छोड़ दीजिए उनको। आप वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से। उनका एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगता है, और अपने को पता है कि इससे जल्दीबाजी नहीं होनी। पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए, आप उसको टोकिएगा नहीं, आप जल्दी मांझ के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शुरू कर, हमें अच्छा लगता है।
भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमाते हुए ऐसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगोपांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा, क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना, भगवत कृपा पात्र की सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान तो गायब हो गए, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष है। कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रही तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं। इनको बार बार सुनना और हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित ही नहीं होती। पहला किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, पांचवा किसी की निंदा करना, ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले, एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले, एक होते हैं पिशाचाचरण वाले, और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्य पादुड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार, ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन। जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार, हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे, बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो ये राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी, गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से,
वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी ऊर्ध्व, लगा ये तो भगवत प्राप्त महापुरुष है। 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, अरे लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, महाराज जी आप कृपा करें। उस समय मदन टेर में आप आइए, तो खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए। उनका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, ये बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष है। रो पड़े, कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा, रो पड़े। और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आ पाए, बोले कुछ दिन में। बोले वृंदावन की रच का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है। पर आप अब दोबारा हमसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना, सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था पागल है, नहीं पहचाना जा सकता।